कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। सीमा के उस पार सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन भारतीय चौकियों पर तैनात जवान जानते थे कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा उसी सन्नाटे के पीछे छिपा होता है। 2003 की सर्दियों में नियंत्रण रेखा पर अचानक कुछ अजीब संकेत मिलने लगे। रेडियो इंटरसेप्ट, संदिग्ध मूवमेंट और बर्फ में ऐसे पदचिह्न जो किसी सामान्य गश्त के नहीं लग रहे थे। रिपोर्ट तुरंत इंडियन आर्मी के खुफिया अधिकारियों तक पहुंची। सूचना छोटी थी, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा हो सकता था। संकेत यह था कि आतंकियों का एक बड़ा समूह बर्फ से ढकी पहाड़ियों के रास्ते भारत में घुसने की तैयारी कर रहा है। अगर वे अंदर आ जाते, तो उनका लक्ष्य सिर्फ सीमा पार करना नहीं था। इंटेलिजेंस का शक था कि आने वाले हफ्तों में बड़े शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही वह पल था जब एक गुप्त योजना शुरू हुई, जिसे कुछ अधिकारियों के बीच धूलंधर नाम दिया गया। योजना का मकसद साफ था, घुसपैठ को सीमा पर ही रोकना। लेकिन समस्या यह थी कि दुश्मन भी बहुत चालाक था। वे रात के अंधेरे में बर्फीले तूफानों के बीच उन रास्तों से आते थे जहां सामान्य गश्त भी मुश्किल होती थी। इसलिए सेना ने एक अलग रणनीति बनाई। कुछ टुकड़ियों को चुपचाप उन पहाड़ी दर्रों के पास तैनात किया गया जहां से घुसपैठ की सबसे ज्यादा संभावना थी। जवान कई कई घंटे बर्फ में बिना हिले बैठे रहते, सांस तक धीमी करके, ताकि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का अंदाजा ना हो। दिन गुजरते रहे। कई बार लगा कि शायद सूचना गलत थी, शायद कोई घुसपैठ होने वाली ही नहीं थी। लेकिन फिर एक रात थर्मल डिवाइस की स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखाई दी। पहले एक धुंधली आकृति, फिर दूसरी और फिर तीसरी। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि पहाड़ी ढलान से नीचे उतरते हुए कई लोग भारतीय सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। वे भारी बैग लिए हुए थे और बहुत सावधानी से कदम रख रहे थे। यह वही पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। रेडियो पर धीमी आवाज आई, टारगेट इन साइट। लेकिन अभी हमला करना आसान फैसला नहीं था। अगर जल्दी कार्रवाई होती तो बाकी लोग अंधेरे में भाग सकते थे, और अगर देर हो जाती तो वे भारत की सीमा के अंदर गायब हो सकते थे। कुछ मिनटों तक पहाड़ों में सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर आदेश मिला और अचानक उस शांत पहाड़ी इलाके में गोलियों की आवाज गूंज उठी। घुसपैठ करने वाले चौंक गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि इतनी ऊंचाई पर कोई पहले से इंतजार कर रहा होगा। कई लोग तुरंत वापस भागने लगे। कुछ ने जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन भारतीय जवान पहले से तैयार थे। कुछ ही मिनटों में वह छोटा सा इलाका एक खतरनाक मुठभेड़ में बदल चुका था। जब सब कुछ शांत हुआ, तब बर्फ पर पड़े बैगों और हथियारों ने एक डरावना सच सामने रखा। अगर यह समूह बिना पकड़े अंदर आ जाता, तो शायद आने वाले दिनों में देश के किसी शहर में एक बड़ा हमला हो सकता था। उस रात सीमा पर हुई कार्रवाई ने एक संभावित खतरे को वहीं रोक दिया। लेकिन इस तरह के ऑपरेशन अक्सर सुर्खियों में नहीं आते। वे अखबारों की हेडलाइन नहीं बनते, क्योंकि उनका मकसद ही यही होता है कि खतरा खबर बनने से पहले खत्म हो जाए। कश्मीर की उन बर्फीली पहाड़ियों में आज भी जवान खामोशी से पहरा देते हैं, क्योंकि कभी-कभी देश की सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसके बारे में देश को पता ही नहीं चला। उस रात सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं हुई थी, वहां एक ऐसा खतरा दफन हुआ था जो शायद पूरे देश को हिला सकता था।